हेलो एवरीवन। सो मैं अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करते हुए मैं सीधा अपनी स्टोरी पे आता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ है एंड मैं कैसे इस चीज़ में आया एंड आज मैं किस स्टेट पे हूँ एंड आकिब सर ने मेरी कैसे हेल्प करी है इस चीज़ से निकलने में, और इस चीज़ को मैं आप कैसे देखता हूँ, कैसे मैं टैकल कर पा रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पिछले साल फेब के महीने में मेरी लाइफ एक ऐसे लेवल पे थी जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने पीक ऑफ द लाइफ पे था। मीन्स आई वॉज अर्निंग गुड, आई वॉज डूइंग वर्कआउट डेली, अच्छी एक फिजिक थी, अच्छी बॉडी होती थी एंड काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। सो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, मेरी जॉब, मेरी सब कुछ एक नंबर चल रहा था। अचानक 3 महीने लगातार जिम मैं कर रहा था। अचानक एक दिन जिम में मैं एक झटका सा लगा मेरे को। उस झटके के बाद मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद जैसी एकदम से हार्ट बीट एकदम तेज हो गई और चक्कर से आने लगे, डिजीनेस सी हो रही थी और इतने भर के सिम्टम्स आ गए, घबराहट, अजीब अजीब से थॉट्स, मरने के ख्याल, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत बहुत तेज़ी से आने लगी। और मैं एकदम डर गया। मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने डाइट नहीं ले रखी है या मैंने कुछ, आज मेरे को बीपी लो हो गया या कुछ ऐसा हो रहा है इसलिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। बट सडनली उस टाइम मेरे को, अब जब आपके साथ नई नई ये चीज़ें होती हैं आपको पता भी नहीं होता यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है आपके साथ। तो मैं नीचे गया एकदम से और मैंने 3 बनानास ले लिए, मैंने कैफीन इनटेक कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है ना। तो बीपी लो में कैफीन बोलते हैं या नमक वाला घोल बोलते हैं पानी का, वो पी लो गर्म पानी के साथ। तो ऐसी चीज़ें मैंने बेवकूफ़ वाली चीज़ें करी, लेकिन आधे एक घंटे तक मैं ठीक हो चुका था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये पैनिक एपिसोड हुआ है। एंड फिर मैं 2 दिन बाद अच्छी डाइट खा के, अच्छी सब कुछ, स्लीप एंड एवरीथिंग सब कुछ ठीक करके मैं दोबारा से गया उस जिम में। मैं दोबारा से मैंने वर्कआउट किया, है ना। वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से हुआ। दो मेरे दिमाग में वो थॉट्स एंड ऑल चीज़ घूम रही थी कि यार उस दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ, कैन इट बी रिपीटेड, है ना। तो अगर रिपीट हो गया तो यार हाउ आई हैंडल इट। सो जिम तो अच्छे से हो गया बट वो फ्रीक्वेंट एंटिसिपेशन मेरे माइंड में चल रही थी। अब वो एंटिसिपेशन इतनी ज़्यादा लेवल तक पहुंच गई कि जब मैं घर पहुंच रहा था गाड़ी चलाते हुए, मेरे को गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंचते हुए अचानक से चक्कर से डिजीनेस सी लगने लगी। बस उस दिन मैं किसी तरीके से गाड़ी चलाते चलाते बचा, वो मेरे एक्सीडेंट होने से बचा था। एंड जैसे मैंने गाड़ी साइड पार्क की, आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड। मेरे साथ इतनी ज़्यादा हार्ट बीट्स मेरे सिर तक सुनाई दे रही थी और बस ऐसा लग रहा था ख़त्म हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आ चुका है, मैं मर चुका हुआ है या कुछ होने वाला है। बस पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, हाथ पैर पता नहीं लग रहा था मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं, आंखें बंद, एकदम ब्लरीनेस सी हो रही थी, दिमाग चल नहीं रहा था, दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे। गाड़ी से उतर रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, फिर गाड़ी से उतर रहा हूँ, मैं वॉशरूम वहाँ पे किसी पेट्रोल पंप के साथ मैंने गाड़ी रोकी थी। पेट्रोल पंप के अंदर वॉशरूम में गया, वहाँ से एकदम भाग के निकल आया। कुछ हो रहा था, मैंने एकदम से घर वालों को कॉल किया, घर वाले पहुँच गए तुरंत वहाँ पे। और उस दिन फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वो सही है, ये तो नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं आपको। तो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया उस दिन रात को। तो वो एक एपिसोड मेरे साथ ऐसा एपिसोड हो गया कि मैंने उस दिन के बाद सोच लिया था यार अब मैंने जिम नहीं जाना, बिकॉज ये सारी चीज़ें मेरे साथ जिम में ही हो रही हैं। फिर 1 महीने तक मैंने कुछ एज सच वर्कआउट वगैरह नहीं किया, बट मैं गूगलिंग बहुत कर रहा था। रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे, सिर भारी भारी सा रहने लगा था, बट मैं इग्नोर करता था चीज़ों को। मेरे को एनजाइटी उस टाइम तक नहीं पता थी कि एनजाइटी है या ये क्या चीज़ है। मैं 1 महीने तक बस गूगल ही कर रहा था। फिर उसके बाद उसके बीच में मेरी घर पे एक डेथ भी हुई जो कि मेरी ताई जी की थी। एंड उस डेथ में भी मेरे को कुछ ऐसा सच सिम्टम्स नहीं आए, कुछ ऐसा पैनिक एपिसोड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज मैंने उस टाइम जो मेरे साथ हुआ था वो जिम के ही प्रोस्पेक्टिव से हुआ था, कुछ ही नॉर्मल लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से नहीं हुआ था। तो मैं नॉर्मल लाइफ में सब चीज़ें नॉर्मली ले रहा था। फिर आई वेंट टू सिटी वेयर इज़ माई जॉब। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने सोचा था कि यार 1 महीना हो गया है, मैं डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, मे बी जो भी चीज़ें पहले बॉडी में गई होंगी इधर उधर ख़राब हुई होंगी तो अब वो बेटर होगी तो लेट्स स्टार्ट अगेन, है ना।
बिकॉज आप जब जिम फ्रीक होते हो, आप जिम करते करते आप एक शेड्यूल में आ जाते हो कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, है ना। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गया, तो मैं वहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज कर ही रहा था, मेरे को फिर से एक बड़ा तगड़ा झटका लगा, बहुत तगड़ा झटका, क्योंकि मैं पूरे दिन से उस चीज़ का एंटिसिपेट कर रहा था कि वो दैट थिंग हैपेंड मी, कि मेरे साथ वो वैसी चीज़ हुई है, उस दिन हुई है, कैन इट बी हैपन अगेन। सो ये चीज़ दिमाग में लगातार चल रही थी, और मेरे को एक्सरसाइज करते 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 वो चीज़ इतनी भारी हो गई कि वो अचानक से पड़ ही गया, और मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैं बस अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, नीचे आ, टेक मी टू डॉक्टर। वो उसने एक नहीं 4 दोस्त आ गए, उन्होंने सब लोग मिल के मेरे को हॉस्पिटल ले गए, और मैं इमरजेंसी में जाके एडमिट हो गया। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में ऑक्सीमीटर एंड तरह तरह के डिवाइसेस लगाए, उन्होंने चेक किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस टाइम सिर्फ पल्स बढ़ी हुई थी एंड एवरीथिंग, मेरी हार्ट बीट्स एंड एवरीथिंग वो रेगुलरिटी, वो बहुत सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ एकदम जो नॉर्मल इंसान में होता है वो चीज़ सेम आ रही थी, बट पल्स रेट थोड़ी हाई थी बिकॉज हार्ट बीट्स बहुत तेज थी, है ना। नेक्स्ट मेरे को घबराहट बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, और ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, मैं वहाँ पे कुछ भी बोल रहा था, मैंने कहा था बस बचा लो भैया, बस मेरे को प्लीज़ बचा लो। वहाँ पे मेन एक्चुअल डॉक्टर भी नहीं थे उस टाइम पे, जो कंपाउंडर टाइप होते हैं, क्या डॉक्टर की गैर हाजिरी में कुछ मिनी डॉक्टर्स रखे होते हैं, वो लोगों ने मेरा इलाज मतलब वहाँ पे देखा, तो उन्होंने कहा कि ये शायद आपको एंजाइटी हो रही है, यू मस्ट कंसल्ट टू द मेन डॉक्टर, आप कल एक बार आ जाना, डॉक्टर को दिखा देना। मैंने कहा ठीक है यार, दिखा देंगे। फिर मैंने अगले नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास तो गया नहीं, लेकिन मैंने ब्लड टेस्ट करा लिए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद मैं, अब होता है हर चीज़ कुछ 0.1% भी नीचे, तो मैं उस पर शक कर रहा था यार ये क्या चीज़ है, ये कम हुई है, कहीं इसके वजह से नहीं हो रहा। मैंने उसमें देखा मेरा आयरन कम था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, आयरन की वजह से नहीं था। आयरन में 2 मेरे को गूगल करते हुए वो सिम्टम्स दिखे कि यार हाँ, ये आयरन की डेफिशिएंसी से आपको डिजीनेस सी हो सकती है, बट अगेन वो मेरा एनजाइटी के थॉट्स थे, गलत थॉट्स थे, विच वॉज जस्ट एन इमेजिनरी थॉट्स। उस टाइम में मैं कुछ भी सोचा था, बिकॉज जब आप एनजाइटी में होते हो आप कुछ भी, मतलब आपको नहीं पता होता ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये जनरेट होते हैं, और इतने नेगेटिव सिचुएशन के थॉट्स ये जनरेट कर देता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। वरना आप नॉर्मल जिस स्टेट में बैठे हो, नॉर्मल इंसान हो, क्या आप 1% भी सोचोगे कि यार मैं मर जाऊँ, मैं मरने वाला हूँ, क्या ऐसे थॉट्स आएंगे आपको? नहीं आएंगे ना, नॉर्मल इंसान को नहीं आते। तो कुछ तो था, तो वो एनजाइटी क्रिएट करती है सारी चीज़ें। अब एक और क्या चीज़ हुई कि मेरे साथ जिम में वो एपिसोड हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, मैं हर रोज़ उस चीज़ को देख रहा था, हर रोज़ उस चीज़ को पढ़ रहा था। फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ भी हुई, कुछ उस टाइम पे मेरे साथ अलग स्ट्रेस चल रहा था, जॉब का एक अलग चल रहा था, है ना। जॉब का स्ट्रेस मतलब 1 महीने में ऐसा चल रहा था, थोड़ा सा काम ज़्यादा आ रखा था। ये नहीं था कि जॉब, मैंने एक टाइम पे कहा कि अभी मैं पीक पे था, पीक पे तो था, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा आ रखा था बिकॉज थोड़ा सा काम ज़्यादा था, ठीक है। फिर मैं अचानक नहीं, एक दिन वीकेंड बस शुरू ही हुआ था, फ्राइडे को मतलब वीकेंड शुरू हो जाता है। मैं शाम के टाइम नहाता था, नहा के मैं गुरुद्वारे जाने वाला था। मैं जैसे ही नहाने घुसा, नहाते नहाते वहाँ पे मेरे को इतना तेज पैनिक अटैक पड़ा। क्यों? बस मैंने वहाँ एंटिसिपेट कर लिया, मैंने वहाँ चीज़ें सोच ली, और बस उस दिन के बाद मैंने सोचा कि यार अब मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुरंत घर जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं उस दिन फिर से इमरजेंसी में गया। पहले इमरजेंसी में जाने के बाद फिर उसने वो पिल्स ही दी, उसने जीप के नीचे रखी, उसने 1-2 इंजेक्शन लगाए गैस के, बिकॉज ब्लोटिंग सी हो जाती थी, ऐसे एकदम डाइजेशन रुक जाता है ना उस टाइम पे। तो ये सब करते करते मैंने कहा यार चलो बाय, अब टाटा, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अब घर जाके पहले अपना इलाज कराऊंगा, पहले ठीक हो के आऊँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर बहुत बड़ी बीमारी हो रही हो, मुझे नहीं पता। अब उस जो कंपाउंडर था उसने बस ध्यान डाल दिया था कि एनजाइटी है। एनजाइटी के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, मैं थोड़ी वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी थी वो 6 दिन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आया, मैं तरह तरह के डॉक्टर के पास गया। ये पागलपन ऐसा रहा कि मैं पहले होम्योपैथी के पास गया, होम्योपैथिक वालों ने अपनी अलग दवाई चलाई, उससे शाम तक इलाज नहीं आया। मैंने अगले ही दिन मैं पहुंच गया हार्ट वाले डॉक्टर पे, उसने अलग दवाई चला दी, है ना। फिर और तरह तरह के डॉक्टर के साथ मैं जाता रहा,
कुछ तो ऐसे कह रहे थे कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल की वजह से तुम्हें चक्कर आ गए होंगे, है ना। तो 5-6 डॉक्टर के पास मैं गया, फिर एंड में उसने एक डॉक्टर को पता लगा कि विटामिन बी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ये सीवियर डेफिशिएंसी है। इससे भी हो सकता है कि ये चीज़ें ट्रिगर हो गई हों, एंड ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं अगर आपके अंदर भी ये डेफिशिएंसी है तो एक बार ये भी चेक करा लेना। अब उन्होंने मेरी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट मेरा चालू कर दिया था। अब वो ट्रीटमेंट आया अराउंड 1 to 1.5 मंथ चला था, और उन्होंने साथ में कुछ एंजाइटी और सेरोटोनिन का मतलब बढ़ाने की या कुछ ऐसी ना एंटी डिप्रेसेंट उन्होंने दवाइयाँ चला दी थी। एक उन्होंने पिल दी थी जिसको SOS पिल बोलते हो। उन्होंने कहा था कि जब भी एंजाइटी हो या कुछ हो, आपने पिल खा लेनी है, आपने पिल खा लेनी, मतलब जीभ के नीचे रख लेना, इसको चूस लेना है, ठीक है। तो वो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करने लगा। मेरे साथ उस टाइम लाइफ में बताता हूँ, मेरे ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैं घर से अगर 100 मीटर की मैं वॉक पे भी निकल रहा था, मेरे को पैनिक अटैक पड़ रहा था। मैं घर से अगर थोड़ा सा हाथ पैर भी चला के मैं वॉशरूम की तरफ भी जा रहा था, मैं इतने वर्स्ट सिम्टम्स फेस कर रहा था जिसको मैं सोच भी नहीं पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं भगवान, मैं इतने चैंटिंग, इतनी मैं मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, मैं तरह तरह के, मेरे को नींद आनी बंद हो गई, मैं इधर उधर सोल्यूशंस ढूंढने लगा, यार क्या है क्या है क्या नहीं। मैं इतनी मेडिटेशन करी, मैंने इतना ज़्यादा मैं वॉक करनी स्टार्ट करी मैंने, है ना, अपने साथ पिल रख रख के। अब जहाँ पे आते थे मेरे को सिम्टम्स, वहाँ से मैं भाग जाता था एकदम से। फिर गाड़ी चलानी बंद होगी, जो ड्राइविंग आपको पता है यार, लड़कों का सबसे ज़्यादा शौक ही ड्राइविंग का होता है, गाड़ियों का शौक होता है। ड्राइविंग बंद कर दी। कहीं जाना है, दोस्त कह रहे हैं हाँ घूमने, घुमा के लेके आ रहा हूँ, दोस्तों के साथ जाना बंद कर दिया। दोस्त भी अलग गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइफ वर्स्ट होता है ना। एक टाइम पे तुम्हारी लाइफ ऐसे चल रही है, वो एकदम उलट सी एकदम पलट गई। वो पलटाव मेरी उस लाइफ, उस जिंदगी में, उस महीने में आया था, ठीक है। बट फॉर द गॉड सेक उन्होंने कुछ अच्छा भी लिखा हुआ था, उन्होंने बहुत चीज़ों से मेरे को निकाला। एंड ये कहानी होते होते अप्रैल ख़त्म हो चुका था, मई तक हम पहुंच चुके थे। यस हाँ, मई तक हम पहुंच चुके थे। अब मई में क्या हुआ, मेरा ब्रदर कनाडा से आया हुआ था, वो मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाता था, उसका सपोर्ट मिलता गया। उसने थोड़ी मेरे को गाड़ी फिर से उसने मेरे को देनी शुरू की। उसने गाड़ी मैंने फिर चलाना शुरू कर लिया था। मैं पापा के साथ जाता था, लेकिन मैं कभी अकेला गाड़ी लेके नहीं निकल रहा था। बट मैं चीज़ें फिर भी वो चीज़ें फेस कर रहा था काफ़ी जगह। काम करते करते मेरा काम से मन उठ गया, काम नहीं हो पा रहा। आपके सिर में कॉन्टीन्यूस पेन रह रही है, आप चल रहे हो, आप कभी इधर गिर रहे हो, कभी उधर गिर रहे हो, और कंटिन्यूस फियर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इतना डर लग रहा है यार दोबारा से वो चीज़ ना आ जाए, दोबारा से ना आ जाए। मतलब लाइफ ऐसी हेल्थ सिचुएशन में घुस गई थी ना यार। बस घर से निकलने के, मैं अगर एक थॉट भी ले लेता ना कि मैंने आज यार उससे मिलने जाना है, इतना खतरनाक डर लगना शुरू होता था ना। इसको एगोरोफोबिक बोलते हैं। तो ये एगोरोफोबिया हो गया, नेक्स्ट कार्डियोफोबिया हो गया। बार बार मैं बीपी चेक कर रहा हूँ, बार बार चीज़ें चेक कर रहा हूँ। फिर मैं एक फंक्शन पे जाना था, वहाँ पे अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली का फंक्शन था। तो सुबह सुबह हम लोग निकले, मैं पापा मम्मी के साथ निकला, मैं गाड़ी चला रहा था। फिर गाड़ी चलाते चलाते मुझे अजीब से पेट में लगातार ब्लोटिंग, मतलब डाइजेशन इश्यू, तो इतने सारे तरह तरह की गैस बन रही है ना। बहुत अजीब सा हो रहा है, पेट में अजीब सी बेचैनी सी रह रही है। मतलब ब्लोटिंग इश्यूज तो आप कह सकते हो सबसे वर्स्ट इशू आपको होएगा अगर आपके साथ हो रहा है ना ये, है ना। तो तरह की गैस बन रही है ना। बहुत अजीब सा हो रहा है, पेट में अजीब सी बेचैनी सी रह रही है। मतलब ब्लोटिंग इश्यूज तो आप कह सकते हो सबसे वर्स्ट इशू आपको होएगा अगर आपके साथ हो रहा है ना ये, है ना। तो अभी मेरे को चीज़ें नहीं पता थी, मैं कॉन्टिन्यूस बस गूगलिंग कर रहा था, ये चीज़ें कर रहा था। दवाई चल रही थी मेरी, है ना, कुछ एंटी एंजाइटी वाली। तो ये चीज़ें जब चलती गई, फिर मैं उस फंक्शन में, आपकी फंक्शन के बारे में बता रहा था कि फंक्शन पे मैं गया। फंक्शन पे क्या हुआ, फिर मैंने एक लेडी को देख लिया जिसके फेस पैरालाइज अटैक पड़ा था। मैंने उसको देख के अपने ऊपर आजमा लिया कि यार मेरे साथ अगर ये हो गया तो। वो थॉट्स जैसी चालू हुए मेरे को, इसी फेस पे, इसी जगह पे जहाँ पे उनको पहले से अटैक पड़ा हुआ है, यहीं पे वो एकदम झंझनाहट वाइब्रेशन सी महसूस होने लगी। और मैं तुरंत वहाँ से उठा, मैं भागे तरफ एकदम। मैंने तुरंत वो पिल निकाली, एकदम मुंह में डाल दी। बस वहाँ से निकलने के बाद मैं 3 घंटे बाद मैं नॉर्मल हुआ था, मुझे अभी भी याद है। फिर मैं बहुत तरह की यूट्यूब वीडियोस, तरह तरह के मैं डाइट प्लान्स,
तरह तरह के लोगों से तरह तरह की चीज़ें मैं करने ही लगा था। फिर थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ों को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझा और मैं थोड़ा बाहर आने लगा। फिर अचानक से सिम्टम्स 3-4 महीने तक मतलब लगातार रहे ही रहे। मतलब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, थोड़ा संभल रहा था, थोड़ा काम पे मन लगा रहा था, लेकिन मैं अपनी लाइफ को मतलब इतना नहीं कह सकता कि मैं बीच में ठीक नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत मैं ठीक होने लगा था, बट अचानक एक दिन ऐसे फिर से सिम्टम्स लौटे। मैं डर गया, मैं फिर से डर गया ना। मैंने फिर सोचा यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं एक मेंटोरशिप में जाना चाहिए। मैंने पहली मेंटोरशिप किसी यूट्यूबर की ली और उस यूट्यूबर ने बस मेरे को एक चीज़ सिखाई कि आपका विटामिन डी खत्म कम हुआ है, इसकी वजह से सिम्टम्स हुए हैं। आप जाओ रोज सुबह ऊपर, आधे घंटे सीधे लेट के, आधे घंटे उल्टे लेट के धूप सेकनी है आपने। अरे किसी को एंजाइटी है, अगर आप ये चीज़ सिखा रहे हो कि जाके धूप सीखो आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, घंटे से ठीक होएगी, कुछ नहीं ठीक होता। इस मंथ के जन तक मैं ये चीज़ कर रहा था, इस साल के 2025 के जनवरी तक मैंने ये चीज़ करी। मेरे को कोई आराम नहीं मिला। मैं जहाँ जिस सिचुएशन में जा रहा था, मैं थोड़ा अब लड़ना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ा बार बार जा रहा था, ऑफिस 1-2 बार गया था, बीच में दूसरी सिटी में अकेला भी गया था। बस मेरे साथ पिल वो रहती थी, टेंशन और वो चीज़ें बहुत सारी रहती थी, है ना। बस मैं वहाँ से एकदम से ध्यान हटा के कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता था, बट वो सिम्टम्स एक दिन जाता था, अगले दिन फिर लौट के वापस आ जाते थे। लाइफ बहुत हेल्थ सिचुएशन में थी और काम से और इन चीज़ों से तो मन ही उठ चुका था एकदम से। यार क्या कर रहे हो क्या नहीं, लाइफ कुछ पता ही नहीं लगता था यार उस टाइम पे क्या चल रहा है। फिर अचानक मैं मतलब उसके बीच में ही, मतलब थोड़ा हमारा गुरुपूरब भी होते हैं, सब चीज़ होती है। मैं एक शान कसाम करके आपको एक यूट्यूब पे चैनल मिलेगा, उनकी वीडियोस देखता था। मैंने सोचा था उनकी मेंटोरशिप ज्वाइन करूंगा, बट वो मेंटोरशिप मेरी औकात के बाहर थी। वो बजट इतना ज़्यादा था उनका यार कि मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाता। लेकिन काफ़ी लोग उनसे रिकवर हुए थे। बट एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे को एक आईडी दिखी उन्हीं के आसपास। मतलब होता है ना, आप सेम फीड्स, वो सेम अकाउंट्स भी वो प्रेफर करना शुरू कर देता है, इंस्टाग्राम का वो शो करना शुरू कर देता है। वहाँ पे मैंने एनजाइटी रिकवरी, जो कि ये आकिब सर के आई थिंक है, आकिब सर की है, यस। तो इनका मैं कंटेंट पढ़ना चालू हुआ। मैंने इनका कंटेंट पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था, जो अभी तक मैंने नॉलेज, जो अभी तक मैंने बुक पढ़ी थी, जो अभी तक मैं इधर उधर से चीज़ें देख रहा था, उनका एकदम रिलेट हो रहा था। और ये छोटे छोटे ना नोट्स में बनाते थे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार एक बार इस बंदे से बात करके देखता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने अपनी फोटो डाल नहीं रखी, लेकिन अगर इसने ये नॉलेज डाल रखी है, नॉर्मल ये नॉलेज किसी नॉर्मल इंसान को नहीं होती। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ये नॉलेज नहीं होगी उसको। अगर आप उसको बोल देगा ना भाई मेरे को ये हो रहा है, वो कहेगा भाई तू डिस्पिन की गोली खा ले, तू नाइस का पत्ता खा ले, है ना, तेरा सिर दर्द हो रहा है, तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तेरा अगर कुछ हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। वो एकदम दवाइयों पे पहुँचते हैं। तो एनजाइटी के बारे में सिर्फ वो बता सकता है जिसके साथ बीती हो, ठीक है। तो मैंने रैंडमली इनको मैसेज कर दिया, तो इन्होंने मेरे से कनेक्ट किया था। फिर मैंने इनसे कहा कि यार मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ एंड आपका कंटेंट मुझे जहाँ तक रिलेट कर रहा है, तो कैन यू हेल्प मी इन टेकिंग मी आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। दो मैं मेंटोरशिप में था, बस वो धूप ही सिखवाते थे और तो कुछ नहीं करते थे। कहोगे तो कभी मेरे को पर्सनली या सर को पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना कौन था वो, मैं भी आपको बता दूंगा। तो उस ऐसे चक्रों में मत पड़ना, और यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड भी चल रहा है, ठीक है। तो इनसे मैं मिला, इनका थोड़ा इन्होंने बताया अपने बारे में, इन्होंने मेरी सिचुएशन जानी। इन्होंने कहा कि आप 1-2 क्लासेस लेके देख लो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको 100% बोलूँगा कि आप रिकवर्ड हो गए, आपके साथ एनजाइटी मैं पहले दिन से ही ज़ीरो कर दूंगा। ये एक प्रोसेस रहेगी जो कि 6 महीने भी ले सकती है, जो कि 6 साल भी ले सकती है ना। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना चेंज होना चाहते हो या आप किस तरीके से रिकवरी चाहते हो, ठीक है। तो इन्होंने अपना फेस नहीं रिवील किया पहले, तो मेरे को तो लगा यार स्कैम है, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा यार सर आप मेरे को ऐसा करो, 2 सेशन दो मेरे को, 2 सेशन में अफोर्ड आप कर सकते हो, अगर आप जितने लेते हैं उतना आप अफोर्ड कर लोगे। अब इकट्ठे एक बार दे दोगे आपको लगेगा यार चल भाई इतना पैसा आप दे रहे हो, तो बंदा लेके आपको ब्लॉक कर दे, क्या होएगा क्या नहीं। बट मैंने फिर भी लिया। मैंने कहा यार
अब तो यार अकाउंट भी खाली हो जाए यार, एक बार तो मैं ट्राई करूँगा, मैं कोई चीज़ ऐसे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं भगवान ने मिलाया या किसने मिलाया, वो पहला सेशन लेते ही मेरे को ये पता लग गया मेरा दरवाज़ा खुल रहा है ठीक होने का। गाइज, मैं आज वो बंदा हूँ, मैंने रेगुलर सेशन लेने शुरू किए हैं। हफ्ते में 2 सेशन होते थे। पहले हफ्ते तो 2 सेशन हुए, सर ने मेरे को एनजाइटी के बारे में बताया। आकिब सर ही थे, ठीक है, आकिब सर ने मेरे को एनजाइटी के बारे में बताया। उन्होंने बताया ब्रेन के सिस्टम के हिसाब से कैसे हमारे ये सिम्टम्स आते हैं, कैसे हमारा एमिगडाला हर एक चीज़ से कनेक्टेड है, कैसे हमारे मूड स्विंग, कैसे हमारी जो लाइफ में भी करंट सिचुएशन चल रही है, इनको एक्सेप्ट करना है, इनको लेट गो करना है। कहते तो सारे हैं यार, लेट इट बी, कहते तो ये भी है सारे, थॉट्स हैं, से इट दैट इज योर एंजाइटी, यू आर सेफ एंड यू आर एवरीथिंग। लेकिन इस चीज़ को आप करोगे कैसे? कोई अगर आपको बताने वाला मिल जाएगा जो इस चीज़ से पहले से गुजरा है, तो आपको एक साथ मिल जाता है। मैं एक पाथ चाह रहा था कि मेरे को कोई पाथ दिखा दे कि मैं अगर जो भी अगर अपनी रिकवरी में कर रहा हूँ, क्या मैं वो ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ मेरे को आकिब सर ने आँख बंद करके, मैं कह सकता हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कह सकता हूँ, इन्होंने वो पाथ मेरे को दिखा दिया। फर्स्ट मैं अपनी प्रोग्रेस बताता हूँ। आई थिंक फेब के फर्स्ट वीक में मेरी इनसे शुरू हुई थी, ठीक है। उस टाइम 1-2 सेशन हुआ था, फिर मेरा बर्थडे भी था, मैं बाहर जाना शुरू हुआ फिर से, है ना। मैं फिर से एगोराफोबिक हो गया था, बाहर जाना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, फिर एक शादी पे होके आया, है ना। 2 मैं उस टाइम पिल रख रहा था अपने साथ। मैं फिर गुड़गांव होके आया, गुड़गांव में 3 से 4 बार चक्कर लगा लिए इसी बीच में, और मेरे को पता लग गया कि कैसे डील करना है इस चीज़ से, कैसे इसको लेट गो करना है ना, कैसे इन सिम्टम्स को आने देना है, ठीक है। और क्यों आ रहे हैं ये तो आपको सेशंस में पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सारी नॉलेज यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा तो दैट इज़ नॉट अ पॉइंट, मेरी इस वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। बिकॉज गुरु गुरु ही होता है, और हम तो भाई, हम तो उनके छोटे से शिष्य हैं। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा दिया जो हमने सीख लिया है। और मेरा माइंडसेट जो पहले होता था, जो जहाँ मैं डर के भागता था, आज मैं बोलता हूँ यार एक बार पैनिक आ जाए यार, प्लीज़ आ जाए यार, मेरे को एक बार मेरे को प्रैक्टिस करना है तेरे को कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ, है ना। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे माइंड शिफ्ट ऐसा होने लगा कि मैं बाहर जाने लगा। मैं वीकली नहीं, मैं हर रोज मैं गाड़ी उठा के अपने दोस्त के साथ जाता, घूम के लगातार जाने लगा। फिर मैंने अचानक ना सोचा कि यार ग्रेजुअली ना थोड़ा और पुश करते हैं अपने आप को, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। अपनी जो पिल है ना, इसको रखते हैं घर पे, ठीक है, और घर पे रखेंगे। और अब मैं वॉक करने जाऊंगा, इसको साथ नहीं लेके जाऊंगा। और ये चीज़ सर सिखा रहे थे, ग्रेजुअली कैसे ग्रो करना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सिम्टम्स रहे, चीज़ें आई, लेकिन इस टाइम तक मैं कॉन्फिडेंट था कि यार करना कैसे है इसको रिकवर। जो सर जितनी बातें बोलते थे वो ऑटोमेटिकली जैसे कुछ फाइट एंड फ्लाइट मोड जैसे ही एक्टिव होता था, वो थॉट्स भी, वो पॉजिटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिकली एक्टिव होने शुरू हो गए थे, जो कि सर ने मेरे को सिखा के अपने सेशंस में इतना बेस्ट करा था। आई थिंक 10 से 12 सेशन के बाद मेरे को एकदम से फ़र्क दिखने लगा यार। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ अपने शहर में, जहाँ घूम रहा हूँ मैं 2 महीने के अंदर, मैं बता सकता हूँ 2 महीने के अंदर मेरे को 4 दिन 5 दिन सिम्टम्स ख़त्म होने लगे। 1-2 दिन रहते थे जो रहते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा यार मैं जिम क्या होता है करूँ ना करूँ। सर ने मेरे को जिम के बारे में बताया। सर ने ये बताया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या कहानी होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या चीज़ एक्टिवेट होती है ना। और सबसे बेस्ट चीज़ जो बताई वो थी फालतू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद करना, ठीक है। एकदम बंद कर दी मैंने फालतू की इन्फॉर्मेशन। अपने पर्सनल सेल्फ ग्रोथ पे मैंने ध्यान देना शुरू किया। अब सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान किस वे में दिया वो भी सर ने बताया, कैसे करना है सब कुछ, किस तरीके से आपने करना है। तो उनकी गाइडलाइंस फॉलो करते करते मैं आगे बढ़ता गया। तो मैंने पिल रखना बंद कर दिया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जो इंसान 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा, आज वो बिना पिल के गाड़ी 100 किलोमीटर चलाता है, और अकेले चलाता है। सोचो तो कितना बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर मैं उस दिन से आज मैं अपनी लाइफ कंपेयर करता हूँ तो इट इज़ टोटली चेंज गाइस। मैंने घर पे डंबल्स थे मेरे, मैंने घर पे फिर से जिम शुरू किया। कहते हैं ना
आप एक चीज़ को अगर बार बार करोगे, आपका ब्रेन भी वहाँ पे शांत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है वो फियर की जगह है, उसको लगता है कि आप वहाँ पे कुछ होने वाला है। बट आपको जो नॉलेज दी है सर ने, आप उसको वहाँ अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको थोड़े दिन सिम्टम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले। और आपको पता भी नहीं लगेगा यार लाइफ में कैसे आप चीज़ें करनी शुरू हो जाओगे। जहाँ मैं लाइफ में 0 चीज़ कर रहा था, आज मैं 70-80 चीज़ें, मैं गिन के कह रहा हूँ, मैं वो चीज़ें लाइफ में कर रहा हूँ। ठीक है। और आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। मेरी सबसे बड़ी एंजाइटी थी जिम की एंजाइटी, और आज के दिन मैं जिम ज्वाइन किया है, और आज के दिन ही मैं जिम करके आया हूँ। और एक और बड़ी स्टोरी बताता हूँ। मेरे को कार्डियोफोबिया था ना, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, मेरे को हार्ट बीट्स एकदम तेज हो जाती थी, ऑक्सीमीटर लगा के बैठता था। मैंने क्या किया, मैंने सर की कहा था कि एक्सपोजर करना है एकदम। हम लोगों ने सोच लिया था, हम लोग, सर ने क्या किया था, एक ग्रुप बना दिया था हमारा, जितने भी इनके पास 5-6 क्लाइंट्स है, 5-6 का ऐसे 5-6 क्लाइंट्स करके ना, मतलब वो काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मतलब 5-5 के ग्रुप में इन्होंने बांट दिया। अब वो हमारे बैच को नंबर दिया गया नंबर 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे और सबसे क्यूरियस पर्सन थे। तो हम ग्रुप में आपस में सब डिस्कशन करने लगे, ग्रुप सेशंस लेने लगे, लोगों के बारे में पता लगा कि हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और वो भी इस चीज़ को कोप अप कर पा रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में बेटर कर पा रहे हैं, वो लेट गो कर पा रहे हैं एंजाइटी के सिम्टम्स को, एंजाइटी को टैकल कर पा रहे हैं, और एंजाइटी के साथ रहना भी सीख पाए हैं। ठीक है, और चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में बेटर। तो हम लोगों ने सबने साथ में सेशन शुरू किए, हम लोगों ने सबने वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजने लगे कि आज मैंने ये एक्सपोजर किया, आज मैंने फलाना एक्सपोजर किया, मैं यहाँ अकेले गया, मैं यहाँ अकेले गई, या कुछ भी हुआ ना, A to Z। वो हमें मोटिवेट कर रहे थे, हम उनको मोटिवेट कर रहे थे। इस मोटिवेशन के साथ हमारी कंटिन्यूटी ऐसी चलने लगी कि हम लोग सारे एक्सपोजर कर रहे हैं, सारे बढ़िया तरीके से एक्सपोजर कर रहे हैं। आज मैं जिस तरीके से बोल पा रहा हूँ, मेरे को तो चीज़ें नहीं याद रहती थी यार, मेरे को मेमोरी में अपने इशू आने लगा था, बिकॉज माइंड ही बंद हो जाता था, मेरे को पता ही नहीं होता था क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना है या क्या नहीं बोलना है। आज मैं 26 मिनट हो गया अभी बनाते बनाते, आप भी शायद अगर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ यार, भगवान करे कोई गुजरे ना इस चीज़ से, लेकिन अगर आप गुजरते हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये आपके साथ हो रही है, क्योंकि आप पहले से बेटर करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ की तरफ और फोकस्ड हो जाओगे। पहले आपको जितनी खुशी 1% भी मिलती थी ना, आज आपको उस चीज़ में 50% ज़्यादा खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर एनजाइटी वाला इंसान सबसे बोल्ड इंसान होता है, मैं बता रहा हूँ आज की डेट में, जब आपको सिम्टम्स बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं ना, तो ये समझ लो बॉडी आपकी सबसे पीक लेवल पे होती है कि वो किसी भी चीज़ को, शेर तक को वो शिकार, अगर शेर का भी आप शिकार करना चाहो ना, उस टाइम आप शेर तक का शिकार कर रहा होगे, ऐसी चीज़ की लेवल होता है। ठीक है। तो हाँ, एक स्टोरी और रहेगी कि मैं पीछे क्रिकेट खेल के आया, मैं अब वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है, 3 हफ्ते हो गए मेरे को, एंड मैं 4-4 घंटे के मैच खेल रहा हूँ, जहाँ पे इतनी हैवी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं 8-8 ओवर कर रहा हूँ, सोच लो 20-20 ओवर के हमारे 2 मैच हो रहे हैं, जिसमें मैं 4-4 ओवर करा रहा हूँ, और एक दिन में मैं 8 ओवर कर रहा हूँ, ऊपर से बैटिंग भी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं घर भी आ रहा हूँ 8 किलोमीटर गाड़ी चला के, और बिना पिल रखे हुए, और अच्छे से बिना सिम्टम से मैं वहाँ पे जा पा रहा हूँ यार। क्या चाहिए और लाइफ में, क्या चाहिए? और आज मैंने जिम शुरू कर दिया है। मैं इस जिम फोबिया को भी ये कह रहा हूँ, जिस माइंडसेट जो सर ने मेरे को आज दे दिया है, इस माइंडसेट से, इसी माइंडसेट से मैं दोबारा वीडियो बनवा के भेजूंगा, मैं फिर से इसी चैनल पे डलवाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि एनजाइटी को हराना कितना ही आसान है, जिसको हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एनजाइटी हाँ आपकी लाइफ में बहुत सन्नाटा ले आती है, लेकिन एनजाइटी आपको ऐसी चीज़ सिखाने के लिए लाई होती है कि जो नॉलेज आप यहाँ से ले लोगे ना, आप लाइफ में इतना बड़ा, कोई बड़ा आपके साथ इंसिडेंट भी हो जाए ना, आपको वो तक इतना छोटा सा लगना शुरू हो जाएगा आगे। ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो लाइफ में बहुत बेटर हुआ है अगर आपके साथ ये चीज़ आई है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ यार इस चीज़ों को। अब मैं माइंडसेट कुछ ऐसा कर चुका हूँ कि अगर ये मेरी लाइफ में आ रही है, रह रही है, और इसमें जितना मर्जी रहना है, इट कैन स्टे। आई एम हैप्पी एंड हैप्पी विद एनजाइटी। और मेरे को सिम्टम्स इतने सारे मेरे खत्म हो चुके हैं, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। अगर मैं आज की डेट में अभी भी ध्यान दे रहा हूँ ना, मैं जिम हो के आया हूँ, मेरा डिजीनेस सी होती थी, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती थी, मैं आंखें बंद होती थी, फोग लाया था, है ना,
कार्डियोफोबिक होता था, पेट में डाइजेशन इशू होते थे और तरह तरह के इशू आते थे यार। अब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता यार, कुछ लगता ही नहीं है यार बॉडी में, कहाँ रह गए कहाँ नहीं, मुझे पता नहीं लगा किस दिन वो गए थे। कोई ऐसे एग्जैक्ट डेट भी नहीं आई, कोई एग्जैक्ट डे भी नहीं आया मेरा। अगर फेब से आज की डेट लगाया जाए, आज आई थिंक 19 या 20th में है, 19th में है, 20th में है। तो कितनी प्रोग्रेस मैं अभी तक कर चुका हूँ और अगले 1 साल में मैं कहाँ तक मैं बीस्ट बनने वाला हूँ लाइफ में, ये सोचो। 2 महीने लाइफ में कुछ नहीं पता, कल का दिन नहीं पता यार क्या होने वाला है क्या नहीं पता, है ना। बट मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप भी जुड़ो, आप भी, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ठीक होना है, अच्छी नॉलेज, सही जगह से नॉलेज लो। बिकॉज फालतू की नॉलेज जितनी आप लोगे उतना आप डीप जाओगे। अगर एक दलदल में आप फंसे हो ना, इधर उधर ऐसे ऐसे हिलोगे ना, आप घुसोगे उसके अंदर, ठीक है। अगर आप स्टिल रह के एक ही दिमाग, एक ही माइंडसेट, एक ही इंसान से जाओगे ना, आप तुरंत ऊपर आ पाओगे। तो मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आप रिकवर हो जाओगे अगर आप सही स्टेप, सही लोग के सही गाइडेंस के अंदर जाओगे। और सर का प्रोग्राम कोई इतना महंगा भी नहीं है। सर आइडेंटिटी अपनी नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी। मैं आज तक, मेरे को अगर 3-4 महीने हो गए, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी मैंने इनकी, और मैं चाहता भी नहीं। मैं तो सोचता हूँ भगवान का रूप मेरे सामने आया, मैं भगवान की तरह मेरे को ये निकाल रहे हैं। तो बस यही मेरे इनसे वो है। एंड मैं इनको अपने भाई की तरह मानने लगा हूँ। मैं कुछ भी होता है मेरे को कॉल करता हूँ, यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो इस काइंड ऑफ लाइफ में भी काफ़ी चीज़ों से मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस दिखाते हैं यार, कैसी चीज़ों को टैकल करना है यार, लाइफ कैसे जीनी है भाई। वो बंदा यार 7 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है ना। और उसने हमें ऐसे निकाल दिया यार, जिसको मतलब कह नहीं सकते आप। जैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड था यार, मेरे को नहीं पता था मेरी लाइफ में अगर अच्छा केस आने वाला है। क्योंकि उस टाइम मैं सोचा था मेरी लाइफ में सिर्फ मौत आने वाली है। अब मौत नहीं सोचता मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ में अच्छे दिन बहुत आ भी रहे हैं, आए भी हैं पीछे, और बहुत आएंगे भी, ठीक है। तो एनजाइटी को बड़ा मत बनाओ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर एक चीज़ ध्यान रखो, एनजाइटी घर बैठ के ठीक नहीं होती। एनजाइटी के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एक्सपोजर करना पड़ेगा। नहीं आपको कोई गाइडेंस मिल रही, आप अच्छे गाइडेंस पे जाओ। आप प्लीज़, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, अपने पेरेंट्स को भी बात करो, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाएगी, तो वेल एंड गुड, आप ठीक कर लो यार। बट बिना गाइडेंस के मेरे से तो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यार मैं लाइफ में बहुत स्ट्रांग था। मैं इस पॉइंट पे आके टूट गया यार, लेकिन सर ने मेरे को फिर से जोड़ दिया। एंड मैं जुड़ के इनके साथ और भी लोगों को, जितने भी अगर आगे लोग आएंगे, मैं उनको बस मोटिवेट कर सकता हूँ कि यार आप ठीक होगे। क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। एंड मेरे पास कुछ छोटी छोटी क्लिप्स भी हैं, और जो कि मैंने अपनी एक्सपोजर के टाइम पे बनाई थी, जहाँ पे मैं बेटर कर रहा था अपनी लाइफ में, और मैं आज भी बेटर कर रहा हूँ। आज ही मैं जिम होके आया हूँ, एंड अब मैं जिम रेगुलर भी जाऊँगा। अगर मैं आज होके आया हूँ तो मैं किसी भी दिन जा सकता हूँ। बस दिमाग में गलत इमेजिनेशन चल रही थी, मैं एंजाइटी की वजह से, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको राइट नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन।